हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में उत्तर प्रदेश होमगार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं, जो कि आने वाले उत्तर प्रदेश होमगार्ड या फिर किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, यूपी होमगार्ड किस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करता है? किस अधिनियम के दोस्तों अंतर्गत कार्य करता है यूपी होमगार्ड? तो हो जाएगा यूपी होमगार्ड एक्ट 1963 अधिनियम के तहत कार्य करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट हो सकता है और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यूपी होमगार्ड में ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है? जो यूपी होमगार्ड में जो ट्रेनिंग दी जाती है कहाँ पर दी जाती है दोस्तों? तो हो जाएगा मुरादाबाद में दोस्तों ट्रेनिंग दी जाती है यूपी होमगार्ड की। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मुरादाबाद में। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम होमगार्ड संगठन जो कि कहाँ पर स्थापित हुआ था? जो भारत में पहला जो होमगार्ड संगठन स्थापित हुआ था दोस्तों कहाँ पर हुआ था? तो हुआ था मुंबई में। ऑप्शन है यहाँ पे ए मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग आने वाले यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में होमगार्ड किसके नियंत्रण में कार्य करता है दोस्तों? किसके नियंत्रण में दोस्तों कार्य करता है यूपी होमगार्ड? तो हो जाएगा राज्य सरकार के नियंत्रण में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, होम गार्ड किस स्थिति में उसको हटा दिया जाता है? जो होम गार्ड की जो तैनाती है किस स्थिति में हटा दिया जाता है? ये करेक्ट आंसर रहेगा इनमें से सभी, यानी बुजुर्ग होने पर भी हटा दिया जाता है, नियमों का उल्लंघन करने पर भी हटा दिया जाता है और बीमारी होने पर भी दोस्तों हटा दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए बी सी तीनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महिला होमगार्ड किस वर्ष से दोस्तों नियुक्त होने लगी? दोस्तों जो महिला होमगार्ड है दोस्तों कौन से साल से भर्ती होने लगी? की हो जाएगा 1992 से दोस्तों महिला होमगार्ड है जो कि भर्ती होने लगी। कहाँ पर? तो होमगार्ड में। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने होमगार्ड संगठन है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी। भारत में कुल कितने दोस्तों होमगार्ड संगठन है? तो हो जाएगा कुल मिलाकर 36 भारत में होमगार्ड संगठन है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा 36। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, होमगार्ड का उद्देश्य क्या है? जो होमगार्ड का जो उद्देश्य दोस्तों क्या है? होमगार्ड का उद्देश्य तो हो जाएगा पुलिस बल की सहयोग करना। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, पुलिस बल का सहयोग करना होमगार्ड का मुख्य उद्देश्य है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, होमगार्ड के लिए न्यूनतम आयु की सीमा कितनी होती है? जो न्यूनतम आयु की सीमा होती है होमगार्ड के लिए कितनी होती है? तो हो जाएगा 18 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे भी 18 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18 ईयर्स। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड में कार्य दोस्तों कर्मचारियों का निलंबन कौन करता है? जो होमगार्ड में जो कर्मचारियों का निलंबन करता है ये कौन करता है? तो यह करता है जिला कमांडेंट। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा जिला कमांडेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। होमगार्ड के कर्मचारियों में दोस्तों निलंबन करता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, होमगार्ड में शामिल होने के लिए न्यूनतम शिक्षा क्या होनी चाहिए? जो न्यूनतम शिक्षा दोस्तों क्या होनी चाहिए होमगार्ड में शामिल होने के लिए? तो हो जाएगा यहाँ पे हाई स्कूल पास होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे सी हाई स्कूल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड किस प्रकार का बल है? जो होमगार्ड है दोस्तों ये किस प्रकार का बल है? तो हो जाएगा यहाँ पे वॉलंटियर बल से फोर्स है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा वॉलंटियर फोर्स। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड की पहचान का प्रमुख चिन्ह कौन सा होता है? होमगार्ड की जो पहचान का जो प्रमुख चिन्ह होता है कौन सा होता है? तो हो जाएगा बैज व शोल्डर पैच होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा बैज या फिर शोल्डर पैच करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड ज्वाइन करने के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी? होमगार्ड जो ज्वाइन करने के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 50 वर्ष। ध्यान रखिए, और कम से कम 18 वर्ष। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 ईयर्स। अगला क्वेश्चन आ रहा है, होमगार्ड के चयन में मुख्य रूप से क्या देखा जाता है? होमगार्ड की जो चयन में भर्ती में मुख्य रूप से क्या देखा जाता है? तो हो जाएगा यहाँ पे शारीरिक सक्षमता देखा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा शारीरिक सक्षमता। ध्यान रखिएगा आप लोग, होमगार्ड की भर्ती में मुख्य रूप से देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड में उच्चतम पद कौन सा है? होमगार्ड में जो उच्चतम पद होता है कौन सा होता है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर कमांडेंट जनरल होता है। कमांडेंट जनरल ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। होमगार्ड में सबसे ऊंचा पद होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, होमगार्ड मोटर ट्रांसपोर्ट यूनिट क्या करती है? जो होमगार्ड मोटर ट्रांसपोर्ट जो यूनिट है दोस्तों ये क्या करती है? यह करती है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा वाहन सेवा उपलब्ध कराना इनका मुख्य काम होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा वाहन सेवा उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, होमगार्ड रेडियो वायरलेस यूनिट का मुख्य कार्य क्या होता है? जो होमगार्ड रेडियो
वायरलेस यूनिट का जो मुख्य कार्य होता है क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा संचार व्यवस्था उपलब्ध कराना। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, संचार व्यवस्था उपलब्ध कराना। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड की ड्यूटी किसके अनुरोध पर लगाई जाती है। जो होमगार्ड की जो ड्यूटी है यह किसके अनुरोध पर लगाई जाती है, तो हो जाएगा एसपी और डीएम के अनुरोध पर दोस्तों होमगार्ड की जो ड्यूटी है वह लगाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, होमगार्ड किस परिस्थिति में शस्त्रों का उपयोग कर सकते हैं। जो कौन से परिस्थिति में दोस्तों जो शस्त्रों का उपयोग कर सकता है होमगार्ड, की जाएगा पे कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु दोस्तों शस्त्रों का प्रयोग कर सकता है होमगार्ड। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी फोर्स होमगार्ड का विस्तार रूप है। जो इनमें से कौन सी फोर्स है जो कि होमगार्ड का विस्तार रूप है, तो हो जाएगा सिविल डिफेंस। ऑप्शन यहाँ पे ये सिविल डिफेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि होमगार्ड का विस्तार रूप है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड किसे रिपोर्ट करता है। जो होमगार्ड है ये किसे रिपोर्ट करता है, तो हो जाएगा जिला कमांडेंट को रिपोर्ट करता है होमगार्ड। ऑप्शन यहाँ पे भी जिला कमांडेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड किस बड़े आयोजन में व्यापक रूप से तैनात किए जाते हैं। दोस्तों होमगार्ड है जो कि किस बड़े आयोजन में व्यापक रूप से तैनात किए जाते हैं, तो हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, चुनाव के क्षेत्र में भी, कांवड़ यात्रा में भी और कुंभ मेला जैसे त्योहार में भी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। होमगार्ड का जो मुख्य उद्देश्य होता है आपदा प्रबंधन में सहायता करना। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, आपदा प्रबंधन में सहायता। अगला क्वेश्चन आ रहा है, होमगार्ड को तैनात करने का आदेश कौन देता है। जो होमगार्ड को जो तैनात करने का आदेश देता है कौन देता है दोस्तों, यह देता है डीएम और एसपी देता है। ऑप्शन यहाँ पे ये डीएम और एसपी करेक्ट आंसर हो जाएगा, होमगार्ड को तैनात करने का आदेश देता है। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड का आदर्श वाक्य क्या है। होमगार्ड का जो आदर्श वाक्य है क्या है दोस्तों, तो हो जाएगा सतर्क, सहायता और यहाँ पे समर्पण। ध्यान रखिएगा, जो कि होमगार्ड का आदर्श वाक्य सतर्क, सहायता और यहाँ पे समर्पण हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई। जो उत्तर प्रदेश की जो स्थापना हुई थी दोस्तों कब हुई थी, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर सन 1950 में उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्र के आधार पर कौन सा, क्षेत्रफल के आधार पर दोस्तों सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश का, तो हो जाएगा लखीमपुर खीरी, जो कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित। जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है, तो यह लखनऊ में है। ऑप्शन यहाँ पे भी लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य खेल क्या है। उत्तर प्रदेश का जो राज्य खेल है दोस्तों क्या है दोस्तों, तो हो जाएगा कबड्डी, जो कि उत्तर प्रदेश का राज्य खेल है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, राज्य खेल उत्तर प्रदेश का कबड्डी है। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड विभाग की स्थापना भारत में किस वर्ष हुई। जो होमगार्ड विभाग की जो स्थापना हुई भारत में कौन से सन में हुई, तो यह 1962 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी 1962 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। उत्तर प्रदेश का जो राज्य पशु दोस्तों कौन सा है, तो हो जाएगा बारहसिंघा, जो कि उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा बारहसिंघा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का आधिकारिक पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित। जो उत्तर प्रदेश के जो आधिकारिक पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है दोस्तों कहाँ पर है, तो हो जाएगा मुरादाबाद में। ऑप्शन यहाँ पे सी मुरादाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कुंवर सिंह किस विद्रोह से जुड़े थे। जो कुंवर सिंह थे ये कौन से विद्रोह से जुड़े थे, तो हो जाएगा सन 1857 के विद्रोह से जुड़े थे दोस्तों कुंवर सिंह। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 1857 के विद्रोह से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। उत्तर प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थी ये हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोविंद वल्लभ पंत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर इत्र नगरी कहलाते हैं। इत्र नगरी दोस्तों कौन सा शहर है उत्तर प्रदेश में जो कि कहलाता है, तो हो जाएगा कन्नौज। ऑप्शन यहाँ पे डी कन्नौज करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इत्र नगर के नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नदी कौन सी। उत्तर प्रदेश में जो सबसे लंबी नदी है ये हो जाएगा गंगा नदी, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नदी है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा गंगा नदी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा सीटों की संख्या है कुल मिलाकर 403 है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 403। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश का स्मार्ट सिटी मिशन में
पहला शहर कौन सा चुना गया? उत्तर प्रदेश का जो स्मार्ट सिटी मिशन में जो पहला शहर चुना गया है, कौन सा शहर दोस्तों? यह चुना गया है वाराणसी। ऑप्शन यहाँ पे भी वाराणसी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा? उत्तर प्रदेश का जो राज्य वृक्ष है ये हो जाएगा पीपल का पेड़। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, पीपल का वृक्ष, जो कि उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कोनायर वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध? जो कोनायर वन्य जीव अभ्यारण्य है यह प्रसिद्ध है सारस के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सी सारस करेक्ट आंसर होगा, कोनायर वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा सीटों की कुल संख्या दोस्तों 80। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, 80 करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकसभा सीटों की संख्या है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व का दोस्तों सबसे बड़ा आशियाना पार्क कहाँ पर स्थित है? विश्व का जो सबसे बड़ा आशियाना पार्क है दोस्तों कहाँ पर है? यह लखनऊ में। ध्यान रखिएगा, यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादन करता है? कौन सी फसल का दोस्तों उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? तो हो जाएगा गन्ना का। ऑप्शन यहाँ पे सी गन्ना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा उत्पादन करता है गन्ने का। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ताजमहल कहाँ स्थित? जो उत्तर प्रदेश में ताजमहल है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? यह आगरा में। ऑप्शन यहाँ पे भी आगरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ताजमहल स्थित है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश का नृत्य जो मुखौटा के साथ किया जाता है वह कौन सा नृत्य है? यह जगह रासलीला है। ऑप्शन यहाँ पे बी रासलीला करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मुखौटा के साथ किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, रासलीला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद जनसंख्या के हिसाब से दोस्तों कौन सा है? जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जनपद हो जाएगा गाजियाबाद। ऑप्शन यहाँ पे ए गाजियाबाद करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? किस शहर को दोस्तों पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो हो जाएगा कानपुर को। ऑप्शन यहाँ पे बी कानपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय दोस्तों कहाँ पर है? यह प्रयागराज में। ऑप्शन यहाँ पे भी प्रयागराज करेक्ट आंसर हो जाएगा, उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश का स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को दोस्तों उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? किस नदी को दोस्तों उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं? यह कहते हैं गंगा नदी को। ऑप्शन यहाँ पे बी गंगा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का पूर्वी तट क्या कहलाता है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो पूर्वी तट है यह कहलाता है कोरोमंडल। ऑप्शन यहाँ पे सी कोरोमंडल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम है यह पारित किया गया था दोस्तों 1956 में। ऑप्शन यहाँ पे ये 1956 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई? जो भारत में एकल नागरिकता की जो अवधारणा अपनाई गई यह इंग्लैंड से अपनाई गई। ऑप्शन यहाँ पे भी इंग्लैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रेड डाटा बुक किससे संबंध रखता है? जो संबंधित दोस्तों रेड डाटा बुक का किससे किया जाएगा? विलुप्ति के करीब जीव से। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, विलुप्ति के करीब जीव करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो कुल स्थायी सदस्य ये हो जाएगा 5। ऑप्शन यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? जो विजय हजारे ट्रॉफी है ये संबंधित है क्रिकेट के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे डी क्रिकेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? जो जैविक मरुस्थल कहा जाता है यह कहा जाता है दामोदर नदी को। ऑप्शन यहाँ पे भी दामोदर नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सालबाई की संधि किसके किसके बीच में हुआ था? सालबाई की जो संधि हुआ था ये हुआ था दोस्तों महादजी सिंधिया तथा अंग्रेज के बीच में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महादजी सिंधिया और अंग्रेज के बीच में। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? पंचवर्षीय योजना का जो विचार लिया गया है कौन से देश से लिया गया है? यह लिया गया है रूस से। ऑप्शन यहाँ पे सी रूस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुआ दोस्तों कब हुआ था? ये हुआ था 1911 में, 1911 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1911, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? हरगोविंद खुराना को दोस्तों कौन से क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? यह मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे ये चिकित्सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस मुगल के शासन काल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? किस मुगल के शासन काल में तो सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति थे? हो जाएगा औरंगजेब के शासन काल में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, औरंगजेब। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का प्रथम मानचित्र कब बनाया गया था? भारत का जो प्रथम मानचित्र बनाया गया था ये बनाया गया था 1752 में। ऑप्शन यहाँ पे भी 1752 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा था? विधान परिषद को जो समाप्त करने वाला आखिरी राज्य, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन यहाँ पे भी तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिरका पानी में कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? कितना प्रतिशत दोस्तों? तो हो जाएगा 4 से लेकर दोस्तों 8% एसिटिक अम्ल होता है सिरका पानी में, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 से 8%। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शिक्षा कौन सी सूची में वर्णित है? जो शिक्षा है दोस्तों ये कौन सी सूची में वर्णित है? यह समवर्ती सूची में वर्णित है, ऑप्शन यहाँ पे सी समवर्ती सूची करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षा वर्णित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? वास्को डी गामा जो कि दूसरी बार भारत आया था 1502 में, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑप्शन यहाँ पे सी 1502 करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरी बार आया था भारत। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? पंचशील जो समझौता हुआ था ये हुआ दोस्तों भारत और चीन के बीच, ऑप्शन यहाँ पे डी भारत और चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? श्रीलंका का जो प्राचीन नाम था दोस्तों क्या था? तो हो जाएगा सिलोन, जो कि श्रीलंका का प्राचीन नाम था, ऑप्शन डी सिलोन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द रेस ऑफ माई लाइफ बुक के लेखक कौन है? द रेस ऑफ माई लाइफ जो बुक है उसके लेखक कौन है? तो मिल्खा सिंह हो जाएंगे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये आने वाले 2025 या फिर 2026 में जो होने वाले हैं होमगार्ड एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है ये दिया गया है 21A अनुच्छेद में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 21A में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सूर्य उदय सबसे पहले होता है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पर सूर्य उदय सबसे पहले होता है? ये अरुणाचल प्रदेश में होता है, ऑप्शन यहाँ पे भी अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? नीली क्रांति का जो संबंध है दोस्तों ये हो जाएगा मछली उत्पादन से, ऑप्शन ए मछली उत्पादन करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीली क्रांति का संबंध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में कितनी अनुसूची है? भारत के संविधान में कुल मिलाकर 12 अनुसूची है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी 12 अनुसूचियां करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मैकमोहन रेखा किस देश के बीच में स्थित है? कौन से देश के बीच में दोस्तों मैकमोहन रेखा है? तो भारत और चीन देश के बीच में है, ऑप्शन यहाँ पे भी भारत और चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? असम का शोक कहते हैं दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को, और यह भारत की सबसे चौड़ी नदी है, तो ध्यान रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम राज्य का शोक। अगला क्वेश्चन आ रहा है, होमगार्ड के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? जो न्यूनतम आयु होती है दोस्तों होमगार्ड के लिए कितनी होती है? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताने, ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।